तुम दर्द से परेशान मत हो बेटा, क्योंकि हम जिस तरीके से इसको सही कर सकते हैं वो तरीका हमारे पास है। इससे अच्छा कोई तरीका हो नहीं सकता था। कैसे? तुमने कहीं खबर पढ़ी होंगी कि एसपी अपने आप को गोली मार ले रहा है, कलेक्टर जहर खा ले रहा है, फांसी लटक जा रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर मर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर जा रहे हैं, 15 साल के, 16 साल के, 8 साल के, 7-7 साल के बालक बालिका छत से कूद जा रहा है, 7-7 मंजिल से। क्यों कूद जा रहे हैं? अकेलेपन से। आदमी अकेलेपन में मर जाता है। क्या होता है, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है ये माना, पर जब आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट होगा, आपका जीवन आप जी पाओगे, तो आपको किसी की ज़रूरत होगी, किसी एक साथी की। मतलब ऐसा भी नहीं कि भीड़ की ज़रूरत हो, किसी एक साथी की ज़रूरत होती है जिसके सामने आप रोना रो सको, अपनी बात बता सको, इसको कह सको कि यार मैं परेशान हूँ। जब आप ये कह नहीं पाओगे ना कि मैं परेशान हूँ, तो एक ही रास्ता दिखता है, मर जाओ। क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, एंटरटेनमेंट नहीं है। जैसे वो अभी वीडियो चल रहा है कि वो पेंगुइन चला गया अकेला कॉलोनी से दूर और उसका जीने की इच्छा ख़त्म हो गई। अब वो जो थीसिस लिख रहे थे वो क्रिश्चियन मेंटालिटी के थे, वहीं पे कोई हिंदू मेंटालिटी का होता तो उस पेंगुइन को वो वापस उस कॉलोनी में ला देता। कैसे? हिंदू मेंटालिटी सिखाती है, सनातन धर्म ये सिखाता है कि जिंदा कैसे रहा जाए, जिंदगी कैसे जी जाए। बाकी सब धर्म मतलब बहुत कमज़ोर है इस फिलॉसफी में। जिंदगी जीने का एक असल तरीका हिंदू धर्म सिखाता है। यदि कोई हिंदू वहाँ वैज्ञानिक होता और वो डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा होता और उसको वो पेंगुइन उस पहाड़ों की तरफ जाता हुआ दिखता जिसके अंदर मरने की इच्छा है, तो वो डॉक्यूमेंट्री छोड़ के उसके साथ थोड़ा समय बिताता, जिससे उस पेंगुइन को ये समझ आता कि जिया जा सकता है, जिंदगी अभी ख़त्म नहीं है। हालत कुछ भी हो, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमेशा सिर्फ ये सोचे कि यार अब तो हो गई ख़त्म जिंदगी, अब तो मर ही जाए। मरना आसान है, बहुत आसान है। जहर खा लो, फांसी लगा लो, कुछ भी कर लो, आप जिंदगी ख़त्म कर लो, बात ख़त्म हो गई। जिंदा रहना एक टास्क है, रोज़ एक टास्क है। आज शाम को सोए, सुबह हम उठे, जैसे ही उठेंगे, उठने के बाद एक टास्क है जिसको हमें कंप्लीट करना है। लेकिन इस बात को कितने लोग जान पाते हैं? बहुत कम लोग जान पाते हैं, बहुत कम लोग। इतनी मैं बोलता रहा हूँ, अकेलापन है। जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, कोई ज़रूरी थोड़ी कि किसी बात का कोई मोल हो या कोई मतलब निकले। सिर्फ आपके पास बात ही हो करने के लिए, काम की हो चाहे नहीं हो। यदि एक व्यक्ति है जिससे आप सिर्फ बात कर सकते हो, वो काम की हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कभी नहीं मरोगे और मरने के बारे में सोचोगे भी नहीं। जैसे तुमने मुझे नहीं मरने दिया। मरना कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। जिंदगी दी है, ऊपर वाले ने हमें यहाँ भेजा है, तो कोई टास्क होगा हमारे पास जिसे कंप्लीट करके जाना है। आज नहीं करोगे, अगली बार आओगे, मरने के बाद वापस पैदा होना पड़ेगा, फिर से टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। टास्क तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, कर्मा का सिद्धांत तो है ही। पर तुम्हें पता है कि नहीं, हमने जो लेटेस्ट में हमारे गुरुजी को हमारी कुंडली दिखाई थी दोनों की, उसमें उन्होंने क्या बोला तुम्हें? हाँ, तुम सोचो, सबसे पहली बात, शादी को आज हमारे 8 साल हो गए, ठीक है, और हमें ये मालूम था कि हमारे तो सिर्फ 14 गुण ही मिल रहे हैं। हाँ, हमने जिनको दिखाया था, और हमने उन 14 गुण के भरोसे शादी की है। ठीक है, लोगों ने बोला कि शादी नहीं चलेगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, थोड़े दिन नहीं चल पाएगी, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, एक दूसरे को छोड़ के चले जाओगे। तो हम 14 गुण के भरोसे आज तक शादी चलाते रहे। हमें आज 8 साल बाद ये बात पता चली कि हमारे तो 28 गुण मिले हुए। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमने इतनी प्रॉब्लम्स के बाद हम गए किसी के पास और हमने उनसे मार्गदर्शन लिया, तो उन्होंने हमें बताया कि हमारी शादी इसलिए चल रही है क्योंकि हमारे तो 28 गुण मिले हुए। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब चाहते तो हम उस दिन भी मना कर सकते थे, कह रही 14 गुण ही 14 गुण ही मिल रहे, शादी नहीं करें। पर हमने तो क्या सोचा, जो होगा देखेंगे, ब्याह तो करो। सही बात है।
किस्मत किसी की कहाँ कैसे चलेगी किसी को नहीं किसी को नहीं पता। इसीलिए दोस्तों, ये तो एक जनरल डिस्कशन था जो हम दोनों बैठ के कर रहे थे। और आप सभी जानते हैं कि मेरी तबीयत रहती है ख़राब, मोस्टली मेरी तबीयत ख़राब ही रहती है, क्योंकि मुझे पेन रहता ही रहता है। तो उसको हम सही करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम उसे मैनेज कर सकें, और इसमें हमारा बहुत सारा पैसा लग रहा है और लग चुका भी है। पर हमारा ये एक्सपीरियंस है, मतलब मेरा पर्सनल अनुभव है कि हमने जितना टाइम दिया है इस बीमारी को और हमने जितना पैसा खर्च करा है, भगवान किसी को ना दे ऐसी बीमारी, किसी को ना, मतलब किसी को नहीं। मैं तो ये भी नहीं कहूँगी कि मेरे दुश्मन को भी दे ये बीमारी, क्योंकि ऐसा नहीं है दुश्मन नहीं है, बहुत है दुश्मन। दुश्मन नहीं होते तो शायद ही हम जिन चीज़ों में परेशान हुए उन चीज़ों में परेशान होते। लेकिन इस बीमारी से डील करना सबके बस की बात नहीं है। वो तो मैं हूँ जो सहन कर रही हूँ, और ये है जो साथ दे रहा है। बाय। मेहता आपकी दोस्त। अगर मेरी बातों से आपको थोड़ा सा भी रिजोनेट होता है तो अपना सपोर्ट जरूर करिएगा।